Assalamu alaikum. Welcome to week 12 of Spring 2020 semester. And dear students, for this week we will be covering a very important topic which is class-based modeling. ठीक है, UML already हमने start की है, उसमें से कुछ important हमने diagrams पढ़ ली है, but without class-based diagrams और जो आप लोगों का specially object-oriented projects हों, आप लोगों की documentation incomplete है. You can say that the most important or common type of diagrams for software documentation is your class diagram. इसके अलावा ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह you will be able to understand and identify various classes in any object-oriented project. Also students will be identify different attributes or functions जो उसमें different functionalities हैं आप लोगों की classes में वो find out कर सकेंगे, and also they will find out the relationship or association between these classes. Outline जैसे मैंने कहा कि the first question we will discuss is what is a class diagram. इसके अलावा जो एक डिटेल एजेंडा है यहाँ पर क्लास में, फिर अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या है, रिलेशंस क्या हैं, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, डिपेंडेंसीज, रियलाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स या इनहेरिटेंस जो है वो क्लास बेस्ड डायग्राम्स या मॉडलिंग में क्या चीज़ है. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी मच डिटेल. आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि डू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल बिसाइड योर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके आप क्लासेस बना ले, डिफरेंट क्लासेस. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस के आप लोगों के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस हैं, तो इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है क्लास डायग्राम्स का. एटलीस्ट ये 90 to 95% जो डॉक्यूमेंटेशन है और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है उसमें क्लास बेस्ड मॉडलिंग ज़रूर की जाती है. अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा बेस करता है, ठीक है, जिसमें हमारी क्लासेस होती हैं, ओके. और उसी क्लासेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स लेते हैं. वी कैन से कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम बनाते हैं क्लासेस की, और फिर उसके डिफरेंट इंस्टेंसेस जो होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हम क्रिएट करते हैं उन्हीं क्लासेस के, ठीक है. तो वो मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आप लोगों का ऑलरेडी एक कोर्स उसके ऊपर इस सेमेस्टर में चल रहा. अच्छा, व्हाट इज़ अ क्लास डायग्राम. तो क्लास डायग्राम में जाने से पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा कि एक्चुअली क्लास क्या है, ठीक है. तो क्लास की जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आई कैन से क्या क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज़ डेटा मेंबर्स इन मेंबर फंक्शन. हाउ, अगर तुम्हें यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स की क्लास बनाऊँ तो वो किस तरह बनेगी. मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा इस तरह आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, और उसको मैं दूंगा कि जनाब ये क्लास है स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्लास है, और इसमें जो है मेरे पास एक्सेस स्पेसिफायर है बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों की पब्लिक होती है. फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पब्लिक, और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक है इंटीजर टाइप की आईडी है मेरे पास, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और इसका जो नेम है वो मैं नेम रख लेता हूँ, वेरिएबल नेम, ठीक है. इसके अलावा मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड, और मैं कहता हूँ कि वाइड एन जो है, वाइड एन के नाम से एक फंक्शन है, और इसका काम क्या है, सपोज इन अ वेरी सिंपल वर्ड में कहता हूँ कि ये साइन कर रहा है, आईडी में डेटा डाल रहा है, और साथ में जो स्ट्रिंग है नेम में डेटा डाल रहा है, ठीक है. तो आप लोगों ने क्लासेस में क्या सीखा है कि क्लास मेरे पास, ये देख लीजिए, ये मैंने एक टाइप बना ली है, एक कंप्लीट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिस तरह हम फंडामेंटल में स्ट्रक्चर के थ्रू किया करते थे, ठीक है. और अभी क्या होगा, अभी हम इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इस क्लास के. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि
जो ऊपर की ये क्लास है जो मैंने सारी बनाई हुई है स्टूडेंट की क्लास, इसके ऑब्जेक्ट किस तरह बनेंगे। जैसे ही आप ये मेन फंक्शन स्टार्ट कर ले, ठीक है, तो क्लास नेम क्या है हमारे पास स्टूडेंट, और इसके इंस्टेंस में क्या बनता है, मैं कहता हूँ कि इसमें अली है, इसमें खान है, इसमें जनाब राहत है, एक्सेट्रा। तो ये इसके इंस्टेंसेस या इसके ऑब्जेक्ट्स है। इसके स्टूडेंट्स के लिए भी सारे डेटा टाइप्स है, और इसके लिए भी ये हैं, और इसके लिए भी ये जो मेरे पास डेटा टाइप्स बनी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, सब इसके लिए पूरे प्ले हो रहे हैं। अभी हर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो चीज़ें होती है, वन इज दिस थिंग्स विच इज़ कॉल्ड डेटा मेंबर्स, ठीक है, और ये हिस्सा है दिस इज कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। अभी इन डेटा टाइप में, इन वेरिएबल्स में डेटा डालने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इन मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इन्हीं मेंबर फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इससे कोई काम लेता है। जिस तरह हम एक ह्यूमन की बात करते हैं विच इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है जनाब, इसकी आईज हैं, ठीक है, और इसके डिफरेंट जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। अभी ये प्रॉपर्टीज़ की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, दे कैन सी, दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, दे कैन स्लीप, ठीक है, दे कैन क्राई एटसेट्रा, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो हमने ये बड़ी डिटेल से पढ़ी है अपने डिफरेंट कोर्सेज में कि ऑब्जेक्ट के जो है दो चीज़ें इसमें होती है, वन इज़ डेटा मेंबर्स और वन इज़ मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों को एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों को कंप्लीट समझ आएगी कि एक्चुअली क्लास डायग्राम किस तरह बनाएंगे, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के पास वो एलिमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर किया यहाँ पर कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर तो मैं एक बनाऊँ क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें मैं ज़रा यहाँ नहीं, मैं ज़रा इसको यहाँ पर बना लूँ, ठीक है। क्लास मेरे पास क्या है, स्टूडेंट की है सपोज, और फर्दर में जनाब प्राइवेट इंटीजर आईडी मेरे पास आ रही है। सॉरी, ये सिंटेक्स एरर जो है इसको ज़रा इग्नोर करें। एक मेरे पास आइडेंटिफायर है पब्लिक की, इसको मैं कोई स्ट्रिंग नेम ले रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूँ वाइड शो का, और मैं इसको कह रहा हूँ बल्कि वाइड एन का मैं कोई डेटा ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यार CIN आईडी में ले और नेम में ज़रा डेटा डाल दे, राइट। फिर इस फंक्शन से निकल के मैं मेन बॉडी पर आ रहा हूँ, यहाँ पर क्लास ख़त्म हो रहे तो सेमीकोलन लगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन आप अपनी जो क्लास है उसको जो है अपने जो डेटा टाइप आइडेंटिफाई की है, अपने जो ऊपर बनाई हुई है, ठीक है, इसको एक्सेस, इसके इंस्टेंसेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के सपोज अली हैं और खान है, ठीक है, तो ये दो इंस्टेंसेस बन रहे। फिर अली के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एन को इस तरह ले रहे हो, ठीक है, खान के लिए भी ये सारे एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हो। अभी ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, ये क्लास हम किस तरह बनाएंगे और कब बनाएंगे। तो याद रखें, जैसे ही आप लोगों की पहली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक क्लास, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, और थर्ड जो है मेरे पास इस तरह आ रहा है, यस एग्जैक्टली। अभी यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ तो दिस इज एक्चुअली द क्लास नेम। तो क्लास नेम मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास स्टूडेंट है, ये मेरा क्लास नेम है। अभी नीचे आके इस दूसरे पोर्शन में मैं एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से है, एक आईडी है और एक नेम है। एट्रीब्यूट मीन्स के मेरे जो वेरिएबल्स है, तो मैं कहूँगा कि जनाब मेरे पास एक आईडी आ रही है, ठीक है, तो आईडी आप लिखेंगे, फिर उसकी टाइप क्या है, टाइप आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा मेरे पास आईडी की टाइप जो है वो इंटीजर है। दूसरी मेरे पास जो है वो नेम आ रहा है,
और नेम की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पर याद रखें कि मेरे पास एक यहाँ पर इसके सामने जो है कुछ विजिबिलिटी हम देते हैं, जिसे विजिबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ पर कोई प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस शेप में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है, तो इट मीन्स कि ये कोई प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट आप अच्छी तरह जानते हो कि वो प्राइवेट टू द क्लास होता है, उसके जो डेटा मेंबर्स है वो एक्सेसिबल नहीं होते आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक है उसको किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लस साइन से। इसका मतलब है कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अलावा विजिबिलिटी के लिए हम कुछ और सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सम केसेस हमारे पास प्रोटेक्टेड एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसे मैं इस तरह हैश साइन से जो है वो डिनोट करता हूँ। अगर तो आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पर कोई प्रोटेक्टेड, तो फिर आप हैश साइन से उसको वेरिएबल को करेंगे। एक टिल्ट साइन के थ्रू मैं क्या करता हूँ, कोई अगर तो पैकेज वगैरह आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो, पैकेज मीन्स के यूज्ड बाय एनी क्लास इफ इन अ पैकेज, के अगर तो ये क्लास को मैंने पैकेज बनाया हुआ है तो वो क्या है, वो हर एक क्लास जो है वो यूज कर सकते हैं। मल्टीपल मॉड्यूल्स का जो एक सेट होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की बात है। जो थर्ड पोर्शन है आप लोग, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मेरे पास यहाँ पर कौन कौन है, जो मेरे ऑपरेशंस हैं, तो एक ही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, दिस इज n, ठीक है। तो आप उसको इस तरह लिखेंगे। अगेन इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास आ रही है। स्टूडेंट जो है, दिस इज़ द नेम ऑफ द क्लास। ये आपके पास जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ रहे। तो जब हम इस तरह की क्लासेस हमारे निकल आती है, तो इस क्लास को फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस तरह की क्लास में। समझ? अच्छा बेटा, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास डायग्राम, इसलिए मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मजीद बेसिक से लेके क्लास। फॉर एग्जांपल क्लास यूएमएल डायग्राम क्या चीज़ है, मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है आपकी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सिंस आपकी मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लास क्या है, तो क्लास इज अगेन अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज़ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। फिर डेटा मेंबर्स क्या है, आर द डेटा वेरिएबल्स, ठीक है। फिर मेंबर फंक्शंस क्या है, आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल। जो डेटा मेंबर्स है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उन वेरिएबल में डेटा डालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इन फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों को मिला के डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑब्जेक्ट की बिहेवियर हमें ये बताती है। एक अगर तो रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक कार है, तो कार के डेटा मेंबर विल बी स्पीड लिमिट, उसकी जो माइलेज वगैरह है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ब्रेक लगा सकता है, वो स्पीड ले सकता है, ठीक है। तो वो स्पीड जो ले रहा है, दीज आर द मेंबर फंक्शंस, और जो ब्रेक्स वगैरह हैं तो यू कैन से के दीज आर द वेरिएबल्स। तो इन्हीं उसको इस्तेमाल करके, मेंबर फंक्शंस को इस्तेमाल करके ये क्या करता है, इन वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, क्लास पे मैंने आप लोगों को कहा कि ये एक कंटेनर की शेप में आप बनाएंगे। सबसे पहले कंटेनर में क्या होगा, एक्चुअली और क्लास नेम, दूसरे में आप एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, और तीसरे में आपकी क्या होगी, फंक्शंस या आपके ऑपरेशंस होंगे। अगेन जो आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही है, प्लस माइनस, इसके अलावा एक साइन हैश है, इसके अलावा एक टिल्ट साइन है जो मैंने नीचे दी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप जो मैं वन बाय वन देखूंगा, इसमें सबसे पहला है डिपेंडेंसीज, दूसरा है जर्नलाइजेशन। रिलेशनशिप क्लासेस का ये है कि एक क्लास है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का मैंने बनाया हुआ है, दूसरा क्लास है मेरे पास वो फैकल्टी का है। तो स्टूडेंट का फैकल्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, आया कोई डेटा वहां से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, या एक स्टूडेंट का एक क्लास है और दूसरा कोर्सेज का है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर सम फ्यू इम्पोर्टेंट जनरल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें एक डिपेंडेंसीज है कि एक क्लास दूसरे पे किस तरह डिपेंड करती है, जनरलाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन है, मल्टीप्लिसिटी है कि एक क्लास जो है उसकी क्या वो रिलेशनशिप है। ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को सिखा दूंगा।
इसके अलावा एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, ठीक है, ये भी मैं इनहेरिटेंस है। तो ये थोड़ा सा मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को सिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा अगेन मैंने रिपीट किया हुआ है, विजिबिलिटी का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइनस जो है प्राइवेट वो उसको शो करता है, जो प्लस है वो पब्लिक को शो करता है, आपका हैश साइन जो है वो प्रोटेक्टेड आपका एक्सेस स्पेसिफायर को शो करता है, और जो टिल्ट साइन है इस तरह का साइन या अगेन कोई पैकेज वगैरह जो हो मैंने डिफाइन किया वो इसको करता है। नाउ वी विल टेक अ फ्यू 1 or 2 एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। अच्छा बेटा, एग्जांपल के लिए दोबारा मैंने आप लोगों की प्रेजेंटेशन पे आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि क्लासेस में मेरे पास जनाब क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें क्लास नेम है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें जनाब डिफरेंट फंक्शंस या ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो इसको समझने के बाद अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट क्लासेस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, ठीक है। तो एक टेबल मैंने कुछ बनाए हुए हैं, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्स का टेबल है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, रैंडम कुछ मेथड्स हैं जो आपके ऑपरेशन या फंक्शनैलिटीज़ हैं, एंड कुछ कोर्सेज हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं इस क्लास से, ठीक है। स्टूडेंट का जो क्लास है वो कोर्सेज को चूज़ करते हैं कौन सी क्लास है, इस क्लास से, राइट। अभी इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसे मैं कहता हूँ एसोसिएशन, में एसोसिएट कर रहा हूँ। तो ये हम एक सिंपल लाइन से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें एम्बिग्विटी होगी कि कोई एरो साइडेड लगाना ज़रूरी है, तो मैं एरो को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, कह सकता हूँ कि स्टूडेंट चूजेस कोर्सेज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक मैनेजर्स है और एक स्टाफ का है, ठीक है। तो मैनेजर है स्टाफ मेंबर्स, उसके क्या है, स्टाफ मेंबर्स है। तो अगेन जो ये मेरे पास लाइन आ रहा है, ये दो टेबलों के दरमियान एसोसिएशन जाहिर कर रहा है। दूसरा मेरे पास जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो है मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी में मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास दूसरी क्लास से जो है कितना डेटा उससे ले सकता है, या मैं फिर ये कह सकता हूँ कि एक क्लास की दूसरी क्लास से जो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो 1 to 1 है या 1 to many है या many to many है, वो किस तरह है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर अगर तो देख लिया जाए तो मेरे पास एग्जैक्टली 1 आ सकता है कि फॉर एग्जांपल दो टेबल है मेरे पास, एक स्टूडेंट एक है मेरे पास कोर्स के। यहाँ पर इस साइड पे जो एसोसिएशन नज़र आ रही है मल्टीप्लिसिटी की, दिस इज दिस टेबल, यहाँ जो आ रही है इस टेबल के साथ है, इसका मतलब इस क्लास के साथ। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट क्लास जो है दे कैन चूज 1 or more courses. For example, a student can choose 1 or more courses. समझ आ रहा है। अगर तो मैं यहाँ पर लिखूँ जनाब कि 0, या फिर इसका जो रिलेशनशिप है स्टेरिक का मतलब है मोर देन 1, ठीक है, मैनी। तो इसका फिर मतलब ये होगा कि स्टूडेंट कैन चूज 0 और मैनी कोर्सेज, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम एक सेमेस्टर में स्टूडेंट को एक कोर्स ज़रूर लेना होगा। अगर तो वो कोई कोर्स ही नहीं उठाता तो इट मीन कि वो सेमेस्टर ड्रॉप कर रहा है या फिर उस सेमेस्टर को क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर तो मैं देख लूँ कि स्पेसिफाइड रेंज है, फॉर एग्जांपल 2 and 4 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 2-6 के एक स्टूडेंट क्या ले सकता है, 2 से लेकर 6 तक कोर्सेज उठा सकता है एक सेमेस्टर में, राइट। तो ये भी एक वो डिफरेंट जो है एक मल्टीप्लिसिटी का ऑप्शन आप लगाते हैं अपने टेबल्स में, ठीक है। इसके अलावा कोर्सेज भी एसोसिएट की जा सकती है स्टूडेंट के साथ कि फॉर एग्जांपल एक कोर्स जो है फॉर एग्जांपल वो C++ है, तो C++ या तो एक कोई स्टूडेंट नहीं उठा रहा या मल्टीपल स्टूडेंट उठा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैं इसके ऊपर डिफरेंट लगा सकता कि एक स्टूडेंट ज़रूर उठाएगा या मल्टीपल उठाएगा। जिस तरह आप लोगों की यूनिवर्सिटी में रूल्स होती है कि एक कोर्स में मिनिमम 10 स्टूडेंट जो है वो जब रजिस्टर होंगे तब वो कोर्स ऑफर की जाएगी, तो हम कहते हैं कि 10 हो सकते हैं और मैक्सिमम उसमें 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक कोर्स में जो C++ है या जो भी एक कोर्स है। तो ये भी आप अपनी क्लास में वो एसोसिएशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है बेटा एग्रीगेशन।
तो सबसे पहले तो ये सिंबल याद रखें, जो डायमंड साइन है अंदर से खाली है, दिस इज एक्चुअली डिनोटिंग एग्रीगेशंस, ठीक है। एग्रीगेशन अगर तुम्हें सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये दो टेबल्स मैंने ली हुई है, एक कंप्यूटर का है, एक माउस है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर मेरे पास अवेलेबल ही ना हो तो तब भी माउस मेरे पास फंक्शनल हो सकता है ये टेबल। फॉर एग्जांपल अगर तो जो एक क्लास मैंने बनाई हुई है और इससे क्लास से एक दूसरी क्लास डिराइव्ड है या उसकी कोई एसोसिएशन है, कोई रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप एग्रीगेशन की है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये क्लास डिलीट हो जाए तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट क्लास है। मैं अगर कोई दूसरा मिसाल दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक कार की क्लास है, ठीक है, और कार में दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक इंजन है और एक इसमें सपोज लाइट्स है, हेडलाइट्स है, ठीक है, और इसको मैं रिलेट करता हूँ यहाँ पर अगेन डायमंड साइन और अगेन डायमंड साइन और इसको लगे। तो अगर तो कार अवेलेबल भी ना हो तो इंजन और जो मेरे पास हेडलाइट्स है तो वो क्या होगा, वो फॉर एग्जांपल फंक्शनल है और वो अपना काम फॉर एग्जांपल कर सकती है। एक मेरे पास है ये एसोसिएशन में, एक है मेरे पास कंपोजिशन में टेबल्स में क्या है, अगर तो फॉर एग्जांपल यूज़र टेबल आप डिलीट कर दे तो जो कार्ट है, जो वो शॉपिंग कार्ट है, तो वो भी ऑटोमेटिकली इस यूज़र के साथ डिलीट हो जाएगा। इसका अगर तो मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप एक माइक्रोसॉफ्ट आप पावर पॉइंट जिस तरह मैंने खोली हुई है, ठीक है, और इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें फॉर एग्जांपल खोली हुई है, एक मैंने स्लाइड शो खोला हुआ है, स्लाइड शो, एक मुझे कोई टाइटल नज़र आ रहा है, एक मुझे जनाब कोई प्रिंट ऑप्शन नज़र आ रहा है, और ये दरमियान से क्या होता है, ये अंदर से जनाब ये शेडेड होता है, फिल्ड होता है, फिल्ड डायमंड साइन है। तो अगर तो मैं ये क्लास डिलीट करता हूँ तो इट मीन्स कि ये सारे क्लासेस क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और तो यस, अगर तो मैं पावर पॉइंट शट डाउन करता हूँ तो ये स्लाइड शो और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी। अच्छा, एक मेरे पास रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का, जिस तरह आप लोगों ने C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है कि एक क्लास इनहेरिट, एक क्लास जो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, इससे कुछ बेस क्लास या चाइल्ड क्लास क्या हो रहे, इनहेरिट हो रहे, इससे कुछ वैल्यू ले रहे, ठीक है। पहले तो इसको जनाब जो क्लास नेम होगा वो आप इस तरह डिनोट करेंगे, इस तरह फॉर एग्जांपल क्लास नेम और बंद करेंगे, या फिर आप इटालिक ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आप इटालिक लिख ले, तो इसका मतलब ये कि ये कोई इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप है यहाँ पर। इससे कौन कौन सी, इस क्लास से, जो पेरेंट क्लास से कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट हो गई है, एक टीचर की, एक एडमिनिस्ट्रेटर की। अभी आप लोगों को पता होगा कि इनहेरिटेंस हमें बहुत इसके एडवांटेजेस हैं, और सबसे बड़े एडवांटेजेस ये है कि हमें क्या करना नहीं पड़ता, हमें इन चीज़ों को दोबारा जो है क्या, अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई एडिशन आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी और नेम है यहाँ पर, और एक और मैंने वेरिएबल लेना है, फॉर एग्जांपल पिक्चर मैंने लेनी है, तो मैं आके यहाँ पर टीचर में भी पिक्चर लगाऊंगा, यहाँ पर भी पिक्चर लगाऊंगा, 2-3 टेबल और है चाइल्ड में, उसमें भी पिक्चर लगाऊंगा। तो ये मुश्किल काम है, वाई नॉट कि मैं एक ही टेबल पे जाके यहाँ पर पिक्चर की एक वेरिएबल लूँ तो उसको ये भी एक्सेस करे, ये भी एक्सेस करे, ठीक है। तो ये जिसे आप एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगेन एडवांटेजेस हैं आपके इनहेरिटेंस की। एक मेरे पास एक और एसोसिएशन है जिसे मैं कहता हूँ कि एसोसिएशन क्लास। फॉर एग्जांपल ये दो क्लासेस हैं, स्टूडेंट और कोर्स, मल्टीपल कोर्सेज उठा सकता है, मल्टीपल कोर्सेज एसोसिएटेड है स्टूडेंट के साथ। इसमें एक और है जहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि स्टूडेंट्स की प्रीरेक क्या है, उसका ग्रेड क्या है। अगर तो एक स्टूडेंट है, एक कोर्स है C++ की, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट ने पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लियर किया हुआ होगा, वो पास होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पास है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपकी अगेन एनरोलमेंट होती है। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, तो डिपेंडेंसी क्लासेस वो होती है, अगर तो ये क्लास में क्या होता, शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल में क्या मेंशन हुआ होता है, मीटिंग
मेंशन हुई थी, ठीक है। तो अगर तो डिपेंडेंट है उसमें उसके टॉपिक है, टाइम है, मीटिंग डेट है, एक्सेट्रा है, और उसको जाहिर डिनोट किस तरह किया जाएगा, इसको ये डेटेड एरो से डिनोट किया जाएगा। अगेन एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, सॉरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है, इसमें नेम है, फ़ोन नंबर है, इसमें इसके अलावा डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, इसमें डिफरेंट बुक्स का एक क्लास है, इसमें जर्नल की क्लास है, लाइब्रेरी की क्लास है, इसमें स्टूडेंट और स्टाफ की है। अगर तो मैं थोड़ा सा ऊपर देख लूँ तो आप इसकी देख सकते हैं कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। बुक जो है वो एसोसिएटेड है लाइब्रेरी के साथ, ठीक है, एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा जनाब वन टू मैनी है लाइब्रेरी का बुक के साथ, कि मतलब एक बुक मिनिमम तो होगा ही होगा लाइब्रेरी में, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जर्नल है, जर्नल इज़ अगेन लाइब्रेरी में होंगे जो रिसर्च पेपर्स हैं, या जो लाइब्रेरी मेंबर्स है वो 2 बंदे हैं, उसमें कौन कौन रजिस्टर है, तो उसको फिर थोड़ा सा मैंने जर्नलाइज किया हुआ है कि स्टूडेंट इससे कनेक्टेड है, स्टूडेंट इशू और रिटर्न कर सकता है, और फैकल्टी भी कनेक्टेड है। वो जर्नलाइज इसलिए है कि फैकल्टी सिर्फ जर्नल्स यहाँ पर मेंशन है, ये लास्ट स्टॉप के उसमें, और स्टूडेंट के ऊपर फाइन लग सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है कितने बुक ले सकता है ये देख लीजिए, 0 से 4 तक। फैकल्टी कितनी उठा सकता है, 0 से 6 तक। तो ये सारी रिलेशनशिप हैं जो बनी हुई है, काइंडली ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं क्विकली आंसर करूंगा कि इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की ये हमने मिड टर्म से पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँ, आप लोगों ने ग्रामेटिक अपना एक केस स्टडी बनानी हुई होगी। जिस तरह एक सेफ होम का हम पढ़ रहे ये एक बुक से कि सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल द होम ऑनर, ये हमने क्लास में भी बहुत टाइम जो है रीड आउट किया था। आप स्लोली ग्रेजुअली पूरी केस स्टडी को रीड करेंगे, और इसमें जो अगेन नाउन्स हैं, नाउन्स आपको पता होगा किसी जगह के नेम, प्लेस, पर्सन जो भी है वो नाउन कहलाते हैं। तो नाउन को आप निकालेंगे और उसको लिखेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड आवर पार्शियल नाउन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए इस केस स्टडी में हमारे पास सेफ होम, सॉरी इसमें हमारे पास जो सेफ होम आ रहा है यहाँ पर, या जो सिक्योरिटी फंक्शंस आ रहे हैं, सॉरी सेफ होम आ रहा है, सिक्योरिटी फंक्शन आ रहे हैं, होम ऑनर आ रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम आ रहे हैं, ये सारे मेरे पास फंक्शन निकल आए हैं, ठीक है। अभी इस फंक्शन को मैं इस तरह नहीं छोड़ रहा, इसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ इन डिफरेंट कैटेगरीज में। इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज कौन है, थिंग क्या है, अक्रेंस क्या है, रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लेस। एक्सटर्नल एंटिटीज मीन्स के इस सिस्टम के साथ जो बाहर से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अगेन इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, जो मैंने आप लोगों को कहे थे कि यूज केसेस में जिस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट किए थे, या जो आप लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम में फाइंड आउट किए थे आप लोगों के अपने एक्सटर्नल एंटिटीज, वही एक्सटर्नल एंटिटीज है ये। अच्छा, इसके अलावा और मेरे पास होम ऑनर वगैरह है। अच्छा, आप लोगों ने जो फाइंड आउट कर ली है ना, आप लोगों ने इस क्राइटेरिया में देखना है कि अगर तो होम ऑनर है तो वो कोई डेटा रिटेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों ने बड़ी केयरफुली, फॉर एग्जांपल रिटेन इंफॉर्मेशन मीन हु इज एक्चुअली एंटरिंग द पिन वगैरह, पिन नंबर जो एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर तो कोई डेटा रिटेन कर रहा है, ठीक है। नीडेड सर्विसेज है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इसमें है या नहीं है। तो अगर तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं है तो स्ट्रेट अवे आप क्या कर देते हो, उसको रिजेक्ट कर लेते हो। अगर तो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन ऑपरेशंस है, ये ऑलरेडी हमने मिड टर्म से पहले पढ़े हुए थे, ठीक है। ये अभी मैंने जो ऊपर आइडेंटिफाई की हैं, अगेन मेरी क्लासेस, ठीक है, उस क्लासेस को मैंने चेक की है इस टेबल के साथ, और उसके बाद मैंने जो पोटेंशियल मेरी क्लासेस थी, जो मैंने सारे फाइंड आउट की थी पार्शियल क्लासेस, उसको मैंने देखा हुआ था कि होम ऑनर क्या है, ये एक रोल है, एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, ठीक है। ये रिजेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, पॉइंट 1 पे रिजेक्ट कर रहा है, ये देख लीजिए। रिटेन इन्फॉर्मेशन, ये कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर रहा। सेंसर जो है, जो बाहर से डेटा दे रहे या कोई डेटा ले रहे, जो तरह फायर अलार्म था इसके स्टडी में वगैरह में, वो एक्सटर्नल एंटिटी था और एक्सेप्टेड था। हमने कहा कि जो भी मेरे पास एक्सटर्नल एंटिटीज होंगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रेट अवे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा ये सारे हैं
इसी से ही गो थ्रू करके हम क्या करते हैं, अपने क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों ने यूज़ केसेस बनाई थी कि एक यूज़र क्या कर रहा है, वो एनरोल हो रहा है, वो विड्रा कर रहा है पेमेंट, जो ATM की मिसाल थी, वो चेंज पर्सनल डिटेल कर रहा है, व्यू रिजल्ट कर रहा है, या जो स्टूडेंट कॉलेज रिकॉर्ड सिस्टम है, तो ये जो मेरे पास चीज़ें आ रही है, तो दीज आर अगेन द डोमेन क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं अपनी क्लासेस ले सकता हूँ। एट्रीब्यूट्स आप कहाँ से लेंगे? अगेन एट्रीब्यूट्स आप जो आपकी नाउन बच जाती है, ठीक है, वो क्लासेस सेलेक्ट नहीं होती तो वो आपकी एट्रीब्यूट्स बन जाती है, ठीक है। ये याद रखिए। ये अगेन मैं क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने की हैं। अगर फिर भी आप लोगों को मसला हो तो फिर काइंडली मुझे ग्रुप में रिक्वेस्ट करें। अच्छा, ऑपरेशंस या जो आपके मेथड्स हैं, ऑपरेशंस है, जो फंक्शंस है, वो किस तरह आपके स्टडी से आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो आप रीप्रेस करेंगे, ग्रामेटिकल प्रेजिंग करेंगे अपनी पूरी केस स्टडी की, अपनी पूरी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हुआ है ये। और इसमें आप कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर वर्ब्स हैं, ठीक है। वर्ब्स क्या हैं? जो कि अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस, ठीक है, एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिक्ट ऑफ सेंटेंस, सच एज फॉर एग्जांपल बिकम, हैपन वगैरह। ये चीज़ें जो है मेरे पास एक वर्ब है। अगेन इसके स्टडी को रीड करें और इसमें इन लोगों ने जो अंडरलाइन की है, इंस्टॉल, मॉनिटर, इनेबल, इंटरक्ट, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब कर रही है ऑलरेडी एक एक्शन को। कन्फिगर एक एक्शन है, प्रोग्राम, कन्फिगर, अगेन इनपुट। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ रही है? अगेन दीज आर द ऑपरेशंस, ठीक है। काइंडली ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने क्विकली समराइज किया है, ठीक है। अगर तो आप स्टूडेंट्स को इसमें मसला हो तो काइंडली गेट बैक टू मी और मुझसे LMS के ऊपर आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो। थैंक यू सो मच।